हे गाइस, सो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सो बेसिकली हम लोग को करना क्या है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि एक नंबर दिया होगा और उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लोग को प्रिंट करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में है n=2 दिया है, तो जो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हम लोग कि जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 इज़ 1 0। अगर हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करें 2 को तो 1 0 होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि हम लोग को 30 बिट्स प्रिंट करना है, यानी टोटल जो 30 बिट्स हैं उसमें हम लोग को कन्वर्ट करके और फिर प्रिंट करना है। कहने का मतलब हम लोग ये करेंगे कि जैसे पहले इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर जितने डिजिट का नंबर होगा 30 में से वो डिजिट माइनस करके और उतना जीरो आगे लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 का जो बाइनरी फॉर्म होता है वो 1 और 0 होगा, तो यहाँ पे हम लोग को 28 बार 0 लिख देना है। जैसे कि 0 0 0 करते करते 28 टाइम्स 0 रहेंगे और 1 0 लास्ट में रहेंगे। 28 टाइम्स रहेगा ये, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे n=5 है, तो जो n का बाइनरी फॉर्म होता है वो 1 0 1 होता है, और इसके आगे जो फाइनल आउटपुट में हम लोग को प्रिंट करना है वो 27 जीरोज़ हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करने हैं, क्योंकि 27 जीरोज़ रहेंगे और ये 3 डिजिट ये, तो ये तीनों जोड़ के 30 बिट्स जो हैं वो हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो हम लोग कैसे करने वाले हैं इसको ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक स्ट्रिंग बना लेंगे आंसर के नाम से, और उसमें स्टोर कर देंगे 30 जीरोज़। 30 जीरोज़ हम लोग ऐसे करके स्टोर कर देंगे 30 टाइम्स। और उसके बाद यहाँ पे जो इंड का इंडेक्स होगा वो 0 से शुरू होके ये 29 इंडेक्स तक चलेगा। ये है हमारा इंडेक्स 0 1 2 ऐसे करते 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 29 तक जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो एक लूप लगाते हैं व्हाइल, और वो लूप तब तक चलता है जब तक n जो है वो एक नॉन जीरो है। और अगर इसमें 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है, इफ़ n/2 पे जो रिमाइंडर आता है अगर वो 0 हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो स्ट्रिंग हमारा हम लोग यहाँ पे बनाए थे आंसर के नाम से, उसमें जो लास्ट इंडेक्स है, जैसे हमारा जो इंडेक्स हमने लिया है वो 29 माना है हमने, क्योंकि हम लोग लास्ट से फिल करते हुए आएंगे। तो आंसर ऑफ इंडेक्स को हम लोग 0 कर देंगे और इंडेक्स को माइनस माइनस कर देंगे। और अगर इफ़ में नहीं होता है तो एल्स में जाएगा। एल्स आंसर ऑफ जो इंडेक्स होगा वो 1 कर देंगे और इंडेक्स को माइनस माइनस कर देंगे। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा n का वैल्यू है उसको अपडेट कर देंगे, n=n/2। उसके बाद हम लोग को फाइनली ये चीज़ रिटर्न कर देना है, रिटर्न आंसर, क्योंकि ये जो हमारा आंसर नाम का स्ट्रिंग है वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई होते जाएगा, तो इसीलिए हम लोग को वही आंसर रिटर्न कर देना है। तो चलिए अब इसका कोडिंग देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हम इसका कोडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और उसमें 30 जीरोज़ असाइन कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए। और एक इंड नाम का वेरिएबल लिया हमने जो कि इंटीजर टाइप का है, और उसमें 29 जो है वैल्यू स्टोर कर दिया। 29 क्यों लिए हैं? क्योंकि जो हमारा आंसर नाम का स्ट्रिंग है वो 30 डिजिट्स का है, 30 कैरेक्टर्स का है, तो जो इंडेक्स होगा इंड इंडेक्स वो 29 का होगा। तो एक लूप लगाएंगे और वो लूप तब तक चलेगा जब तक n का जो वैल्यू होता है वो 0 नहीं हो जाता। तो अगर n जो है एट द वो अगर n इवन है तो वहाँ पे
जो इंड वाले पोजीशन में है उसमें 0 कर देना है और इंड को माइनस माइनस कर देना है। और अगर 0 इवन नहीं है, ऑड है, तो यहाँ पे 1 कर देना है, जैसे कि जो हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करने में करते हैं। और यहाँ पे एट द एंड हमको n को अपडेट कर देना है डिवाइडेड बाई 2 से, और फाइनली हम आंसर वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे। सो इसको हम लोग रन करा के चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे पहला टेस्ट केस जो था वो पास हो गया है। एक और टेस्ट केस ले लेते हैं, जैसे कि 5। सो यहाँ पे ये वाला टेस्ट केस भी पास हो गया है। सो अब हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। सो टोटल 150 टेस्ट केस थे और सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।